तो 7 गोल्डन रूल फॉर बेटर लाइफ, सबसे पहला हमारा रूल आएगा कि साइज ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का साइज कभी मैटर नहीं करता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, मैटर करता है कि प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन कैसी है। ये चीज समझने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं तुमसे एक चीज ये वाली बात कहूँ, एक ये हमारी एक अच्छी गुड लाइफ है, ठीक है, ये जो लाइन चल रही है ना, एक अच्छी जिंदगी की लाइन चल रही है। जनरली हमारी जिंदगी में क्या होता है, ये समझ लो अच्छा वक्त है और ये बुरा वक्त है, ठीक है। हमारी जिंदगी में क्या होता है, ऐसे 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 करके अच्छा वक्त चलता है, कभी कभी बहुत अच्छा वक्त हो जाता है, कभी हमारी ये नील है, ये नील का मतलब मान लो ना, जहाँ पे कोई अच्छा वक्त और बुरा वक्त नहीं है, आपको डिप्रेशन जैसी चीजें फील हो रही हैं, चीजों पे ध्यान रखोगे। मैं तो कहता हूँ ना, 7 में से अगर एक भी तुम रूल याद रखे रहोगे ना, याद रखने का मतलब नहीं, अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो 100% तुम्हारी जिंदगी में ना जितने भी स्ट्रेस आएंगे तुम उनको आसानी से डील कर सकते हो। देखो, डील उस प्रॉब्लम को आसानी से किया जा सकता है जो हमें प्रॉब्लम दिख जाए, जो हमें प्रॉब्लम हमारी आंखों के सामने आती हुई दिख रही है कि ये प्रॉब्लम है, अगर हम उसको प्रॉब्लम मानते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी निकल के आ जाएगा। जनरली हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम, वो उस चीज को प्रॉब्लम ही नहीं मानते। तो सबसे पहला हमारा रूल था कि साइज ऑफ प्रॉब्लम डजंट मैटर, इट इज अबाउट ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी। कि जो प्रॉब्लम का साइज होता है वो कभी मैटर नहीं करता कि प्रॉब्लम का साइज इतना बड़ा था या इतना बड़ा था। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह रहा हूं मैं, मतलब कोई परेशानी, तो परेशानी कितनी छोटी थी या कितनी बड़ी थी कभी भी मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एक चीज कितनी बार आ रही है, और ड्यूरेशन मतलब कितने लंबे समय के लिए आ रही है। जैसे घड़ी की फ्रीक्वेंसी की बात करें, उसको पता है 1 सेकंड दूसरे सेकंड बाद बड़ी वाली सुई चलती रहती है, और छोटी वाली सुई जब पूरा 1 मिनट हो जाता है तब आगे बढ़ती है, घंटे वाली सुई कब पड़ती है, वो 1 घंटे के बाद पड़ती है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी चीज, ये जैसे ये कहूँ ना, ये देखो एक टाइम के साथ ये पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कि इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, ठीक है। उससे आप समझो फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया वो कितनी बार आ रही है। मैं यहाँ पे मेरी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जब मैं अंदर आता हूँ तो मेरी इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। मैं आता जरूर हूँ लेकिन कोई फ्रीक्वेंसी के साथ हर 4 घंटे बाद तो मैं नहीं आता ना। मैं कभी 3 घंटे बाद आ जाता हूँ, तो कभी शाम में आता हूँ, कभी मैं एक दिन के बाद आता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी कभी अच्छी नहीं है। कर रही है मेरी 2 से 4 घंटे बाद या कभी 8 घंटे बाद, तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब वो नहीं है जो एक टाइम के साथ में आ रही है। तो पहला रूल हमारा क्या बता रहा है कि साइज ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम परेशानी का जो साइज है वो कभी मैटर नहीं करता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी थी। मैटर कर रहा है कि वो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में कितनी बार आ रही है और कितनी देर तक के लिए रह रही है। अब जैसे मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश करी थी, ये क्या था, ये देखो, एक जिंदगी पहले हमें बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा था, फिर हमें बुरा महसूस हुआ और सामने कोई परेशानी आई, फिर कोई अच्छा सा महसूस होने लगा, बुरा सा महसूस होने लगा। एक दिन आपको अच्छा लगे, एक दिन आपको बुरा लगे, एक दिन अच्छा लगे, एक दिन बुरा लगे। अब एक लाइफ में ऐसा हिस्सा आता है कि अब हमारी जो लाइफ चलती है वो कैसे चलती है, कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश हैं, मतलब चल रहा है उतार चला, फिर थोड़ा सा चढ़ा उतार आ गया, फिर थोड़ा ज्यादा आ गया, हो सकता है हम नील हो जाए, फिर हो सकता है ज्यादा बड़ी परेशानी आ जाए, हम कर्जे में डूब जाए, किसी भी तरीके से टूट जाए। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारी सब बल्ले बल्ले होने लगते हैं, हम सब गाड़ियां वाड़ियां सब आराम से एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। फिर क्या आता है, फिर 2 गाड़ियां थी तो एक गाड़ी बिक जाती है, बोले खर्चा ज्यादा हो रहा है चलो एक बेच दो, यहाँ भी लाइफ आ गई ऐसे करके। फिर आ जाता, हो सकता है दूसरी गाड़ी भी हमारी लाइफ में से बिक जाए कि यार हटाओ यार चलो अभी पैसे नहीं, बाद में कभी देख लेंगे। उसके बाद हो सकता है थोड़ी और परेशानी, तुम्हारे फिर से कर्जा हो जाए, फिर आप बहुत अच्छी सी जिंदगी जी सकते हो। तो हमारी जो लाइफ चलती है उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। मतलब उसमें हमें ये नहीं पता कि कब अच्छा वक्त आएगा कब बुरा वक्त आएगा। ये जरूर पता रहता है कि अच्छा वक्त भी आएगा बुरा भी आएगा, कितने टाइम बाद आएगा कितने टाइम तक के लिए रहेगा वो हमें नहीं पता होता। तो मैंने बताया कि साइज का जो प्रॉब्लम का जो साइज है, अब तुम अपने हिसाब से बताओ कि सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारे लिए क्या होती है। तुम बताओ तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परेशानी तुमने अब तक की जिंदगी में क्या महसूस की है कि सबसे बड़ी परेशानी मेरी लाइफ की ये थी। नशे की सबसे बड़ी परेशानी थी। और तुम बताओ आ जाओ, क्या लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारी लाइफ में क्या रही है। जैसे चलो मैं परेशानियों में मैं अपना बताता हूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, जैसे घर का एक जिम्मेदार आदमी है, ठीक है, पिताजी को मान लो या बड़े भाई को मान लो, जो घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। हर हर तुम्हारे घर में कोई ना कोई जिम्मेदार इंसान है, चाहे वो आप थे या कोई और होगा, वो जिम्मेदारी संभाल रहा है, ठीक है। अचानक एक दिन उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद वो 1 महीना आईसीयू वगैरह में रहता है, और 1 महीना हमने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, और उसके बाद एट द एंड क्या होता है कि उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो पूरे परिवार के लिए इससे बड़ा परेशानी का कोई होगा, होती है ना? मतलब घर का जिम्मेदार शख्स था, बच्चों को पढ़ा रहा था,
हमारे घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, हमारे सारे खर्चे निभा रहा था। एक ये सोचो ना, एक जिंदगी ऐसे चल रही थी, बहुत अच्छे तक चल रही थी, एक ऐसा मोमेंट आया, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो आईसीयू में भर्ती रहा, हल्के हल्के भर्ती होता रहा, 1 महीने तक भर्ती होता रहा, बहुत अच्छा पैसा लगा भाई 1 महीने के लिए, इसलिए 1 महीने का समय लिया, और उसके बाद वो अचानक उसकी डेथ हो जाती है। तो सोचो, एक यहाँ के मोमेंट तक तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी ना, तो एक मोमेंट आया हमारी लाइफ में और वहां से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया हमारा। और डाउनफॉल की जो देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ना हमें थोड़ा समय भी लगा होगा, और डाउनफॉल जो आता है ना, इंस्टेंट आता है, एक समय पे आप बिल्कुल नीचे आ जाते हो। 1 महीने के अंदर उसका आईसीयू में बहुत ज्यादा इलाज कराया, उम्मीद भी बनी रही थी कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट 1 मंथ के बाद ऐसा मोमेंट आया, उसकी डेथ हो जाती है। तो परिवार के लिए वो सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। लेकिन क्या करते हैं ये बताओ, अगर वो परेशानी हमारे सामने आती है, हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रोते हैं, ठीक है, जो हमारे रिलीजियस के हिसाब से जो चीजें होती हैं वो कराते हैं। तो क्या होता है कि हम 20 या 30 दिन के बाद क्या खाली बैठ जाते हैं? क्या करते हैं उसके बाद? एज यूजुअल हो जाते हैं ना, खाना पीना स्टार्ट हो जाता है हमारा, हम अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगते हैं, कोई दूसरा तैयार हो जाता है वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने क्या बोला था कि जो प्रॉब्लम का साइज है वो कभी मैटर नहीं करता। अब देखो प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, घर का जिम्मेदार शख्स की डेथ हो गई थी, लेकिन क्या हमारे लिए मैटर करा उसने? नहीं। वो ठीक है, हम 10-15 दिन के बाद ठीक हो गए। तो प्रॉब्लम का साइज कभी मैटर नहीं करता। अब मैटर क्या कर रहा है? अब एग्जाम्पल लो, अभी ये सेंटर है और मैं अभी तुमको ये नहीं पता मैं कौन से टाइम आता हूँ, ठीक है, तो कभी कभी आप हो सकता है हो जब मैं आता हूँ तो आप थोड़ा सा ठीक हो जाते हो कि जो भी काम कर रहे होते हो इतना अच्छे से कर रहे होते हो कि इनको ना पता लग जाए, कोई भी ऐसी चीज आप कोशिश करते होगे थोड़ा बहुत। तो अभी आपकी मेरी कोई टाइमिंग बनी हुई नहीं, ठीक है, तो अभी आप आराम से बैठे हुए होते हो और अचानक पता लग जाता है, अरे ठीक है चलो विश करना है या फिर थोड़ा सा ठीक हो जाओ आए हैं, ठीक है। अभी आपको पता लग जाए मैं हर घंटे बाद आता हूँ यहाँ पे, तो आपको मैं बुरा इंसान लगने लगूंगा। प्रॉब्लम है ना, हर घंटे बाद चली आ रही है। क्या आप कहाँ तक अपने आप को संभालें? अब लेटे नहीं लेटे, अभी मैं आ रहा हूँ तो आप सारे कपड़े वगैरह पहन के बैठ जा रहे हो। बोले क्या यही करते रहे, साला कपड़े निकाले फिर ये आए कपड़े पहने। प्रॉब्लम साइज, प्रॉब्लम था मेरा आना, प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, लेकिन मेंटली तौर पे कब परेशान हो गए? जब मैं हर 2 घंटे के बाद चला आ रहा हूँ और दिन में मैं एक बार आऊं, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए मैटर करेगा। एग्जाम्पल कर्जे वाले से ले लो, आपके ऊपर किसी का कर्जा था, वो आप घर में बैठे हुए हो, ठीक है, वो आपसे कर्जा लेने के लिए आ रहा है। अब एक बंदा ऐसा है जिसका ये नहीं पता वो कौन से समय आएगा और हफ्ते में कौन से दिन या महीने में कौन से दिन आ जाएगा, वो हमें है दूर का है और उसका हमें पता नहीं वो कब आएगा। और एक इंसान गांव का ही है, उसके 10,000 रुपए थे, वो हम देख रहे हैं शाम को डेली शाम को चला आ रहा है। तो जब आपके पास 10,000 रुपए होंगे तो आप पहले इस बंदे के 10,000 देना पसंद करोगे या जो बाहर से बंदा पता नहीं वो कब आएगा उसके देना पसंद करोगे? जो डेली आ रहा है। क्यों? तो हमें पता है वो साला डेली 4 बजे आ ही जाएगा। और एक बंदा ऐसा जो महीने में एक बार आएगा, वो हो सकता है हमारे साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके जाता हो। और एक बंदा जो डेली 4 बजे आ रहा है, वो हमारी चाय पी के चला जा रहा है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, और ये बोल देता भाई सब देखो हो गया नहीं हो गया जुगाड़, और डेली 4 बजे ये कह के चला जा रहा है। और एक बंदा जो महीने में सिर्फ एक बार आ रहा है लेकिन वो थोड़ा अमानवीय व्यवहार हमारे साथ करके जा रहा है, तो आप सबसे पहला किसका कर्जा निपटाने की कोशिश करोगे बताओ? किसकी करना चाहोगे? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है डेली आ रही है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आ जा रही है। वो हर 24 घंटे के बाद वो आदमी आ जा रहा है और हमारे सामने, अरे यार ये फिर आगे खड़ा हो गया। और एक बंदा 1 महीने में आ रहा है और वो हमारे साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार करके जा रहा है, वो हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। तभी तो किसी का कर्जा आता हो क्योंकि वो निकाल बोले पैसे निकालना, बोले डेली फोन करो तभी पैसे देगा वरना नहीं देगा, हम करते हैं ना ऐसा। तो माइंड के लिए सबसे पहला रूल था कि जो माइंड है ना, दिमाग है, उसको साफ पता है कि प्रॉब्लम का साइज उसके लिए कभी मैटर नहीं करता। घर में किसी जिम्मेदार आदमी की डेथ हो गई, 15 दिन घर में परेशानियां रही, डिप्रेशन सा रहा, लोग स्ट्रेस में रहे, 15 दिन के बाद में 20 दिन के बाद में कोई आगे बढ़ता है और अपने परिवार की जिम्मेदारी को आगे बढ़ के निकाल के लेके जाता है। क्यों? हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, जो आदमी जिंदा आया है उसको मर के भी जाना है एक दिन, ऐसा कह के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं और तुरंत हम 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है ना। तो याद रखो सबसे पहला रूल क्या है कि प्रॉब्लम का साइज कभी मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्रॉब्लम दिन में कितनी बार आ रही है और कितने समय तक के लिए रह रही है। देखो एक बताते हैं कि जब ये वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए थे तो वर्ल्ड वॉर में क्या देखा गया था कि एक बार जब वर्ल्ड वॉर हुआ और हम लोग जीत गए, हमने सामने वाली पार्टी के लिए क्या किया कि उनको ऐसे आजाद छोड़ दिया कि ठीक है यार हम जीत गए यही बहुत है, अब जो अपोजिट पार्टी थी हमने उनको छोड़ दिया ऐसे।
हमने जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि हमने जिन लोगों को छोड़ा था वो लोग हमसे फिर लड़ने के लिए आए, जीतने को लेके। तब उन लोगों ने क्या किया था कि एक मेंटली सजा दी थी उनको। वो सजा क्या दी? एक एग्जाम्पल दो कि एक बंदा है और मैंने इसको यहाँ थंब लगा हुआ है, ठीक है, और एक थंब यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने एक बंदे को इस पे बांध रखा है, एक बंदे को इस पे बांध रखा है। मुझे इस पे है कि मैंने इस पे आज सही तरीके से कोड़े वगैरह चलवा दिए बढ़िया करके, इसकी बॉडी में पूरा पेन हो रहा है, जख्म बन के आ गए। और एक बंदा ऐसा इधर खड़ा करा, उसके लिए मैंने क्या किया था कि छत से ना एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज रख दी थी जिससे उसके सर पे सिर्फ एक बूंद गिरती थी, ठीक है। अब बताओ परेशानी इसको ज्यादा है, इसको ये भी बंधा हुआ है, ये भी बंधा हुआ है, इसको कोड़े मार के खड़ा कर दिया, जख्म जख्म से खून निकल रहे हैं, और एक बंदा नॉर्मली खड़ा हुआ है जिसको सिर्फ एक पानी की बूंद जो है वो हर 5 मिनट के बाद एक पानी की बूंद गिरती है उसके सर पे। तो तुम्हारे हिसाब से परेशानी इस बंदे को ज्यादा है, परेशानी इस बंदे को ज्यादा है? क्यों? उसके लिए अभी तुम्हें कैसे करके मान लिया? भाई ये तो कोड़े लगा के खड़ा हुआ है, जख्म खून निकल रहा है इस बंदे के। थोड़ी समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद बार-बार तो सोच के देखो क्या किया गया था। अब क्या होता था कि एक दो दिन संभाल लेगा, ऐसा नहीं प्रॉपर खाना दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, बट हर 5 सेकंड के बाद गिर रही है। कोई गिरना यार छेद तो नहीं कर देगी ना? वो चाहे कितने टाइम भी खड़ा रहेगा, छेद कर देगी उस सर के अंदर? बहुत मुश्किल बात है, ऐसा तो इम्पॉसिबल टाइप है ये। लेकिन क्या होता था, वो एक दो दिन तो एज इट इज चलता रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता था जब उसको 5 मिनट होने वाले होते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, जब कोई परेशानी आने वाली होती है, हमें पता लग जाता है यार मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज मेरे साथ होगी, हम करते ही हैं ऐसा। तो जब 5 मिनट उसके पूरे होने वाले होते थे ना, उसकी बॉडी कांप जाती थी रख के नीचे से, पूरा पैर और हाथ कांप जाते जब वो बूंद गिरती थी। मैटर नहीं था, इतनी बड़ी कोई भारी चीज थोड़ी गिर रही है सर पे, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता था, वो गिरने वाली होती थी, पूरा पैर कांप गया और हाथ कांप गया जब बूंद गिरने वाली होती थी। जब गिर गई उसके बाद 2-4 मिनट तो हो सकता है ठीक रहता हो, फिर जब उसको पता है कि 5 मिनट होने वाले हैं, फिर वो बूंद गिरती थी तो पूरी बॉडी कांप जाती थी। तो वहां पे क्या था कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी सर पे गिर रही है मैटर ही नहीं कर रही है, वो हर 5 मिनट के बाद डेली गिर रही है, वो मैटर करता है। अभी जैसे एग्जाम्पल लो, ये इसका ये मार्कर ही है, कितना वेट होगा इस मार्कर का? मतलब 50 ग्राम होगा, 100 ग्राम वेट होगा। ये कोई ज्यादा है कि मैं इसको उठा नहीं सकता क्या? उठा सकता हूँ ना इसको। अभी बताओ मैं ऐसे करके इसको कितनी देर के लिए उठा सकता हूँ? अभी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम को मैंने ऐसे कर रखा है। अब बताओ इसको मैं कितनी देर तक के लिए ऐसे उठा सकता हूँ? 15-20 मिनट के बाद। 15-20 मिनट के बाद क्या होगा, ये मार्कर का वेट मेरे लिए मैटर करने लगेगा, ठीक है। तो क्या था प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का ये मैटर ही नहीं करता था कि मैंने 50 किलो वजन उठा रखा है या 5 ग्राम का वजन उठा रखा है। मैटर ये कर रहा है मैं इसको कितनी देर के लिए रख रहा हूँ और कितने समय के लिए रख रहा हूँ। मुझसे तुम कह दो कि 2 घंटे ऐसे रखना है, भाई पैरालाइज हो जाएगा हाथ मेरा। और मैं तुम मुझसे 25 किलो वेट के लिए कहो तो हो सकता तुमने मुझसे कहा कि 25 किलो वेट उसके ऊपर को रखना है, मैं उठाऊंगा रख दूंगा। और मैं ये तुमसे कहूँ ये 5 ग्राम का जो है आप इसको 25 मिनट के लिए खड़ा रखे रहो, हम मना कर दोगे साफ साफ, बोले ये नहीं होगा मुझसे। ऐसा नहीं आप ये कह दोगे मैं इतना छोटा सा काम करूंगा, ये थोड़ी कहोगे, होगा ही नहीं आपसे ये वाला काम। क्यों? प्रॉब्लम ये है साइज इसका बहुत छोटा सा है, 5 ग्राम का है, मैटर ही नहीं कर रहा माइंड के लिए, आप आसानी से पकड़ सकते हो। मैटर क्या कर रहा है, इसकी ड्यूरेशन, आप कितने समय के लिए इसको पकड़ रहे हो। लंबे समय के लिए पकड़ोगे हाथ पैरालाइज कर जाएगा, आपको हाथ ही काटना पड़ जाएगा। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम का साइज हमारे लिए कभी मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है उसकी ड्यूरेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी, कितने लंबे समय के लिए आ रहा है, कितनी बार बार आ रहा है। तो पहला वाला रूल याद रहेगा कि प्रॉब्लम का साइज कभी मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो कितने टाइम और कितने समय के लिए आ रहा है। यही चीज समझ लो कि जैसे हमारे सामने कोई ऐसा करके ये था, ये हमारी प्रॉब्लम वाली चीज है, ये एक ऐसे करके जो पर्टिकुलर चल रहा है, ये हमारे लिए हमेशा मैटर करेगा। एक ये है कि जिसमें अच्छा वक्त कम हो और बुरा वक्त ज्यादा हो, या ऐसे करके फिर बुरा वक्त ज्यादा चल रहा है, तो ये आप इसको आपके लिए ये कभी मैटर नहीं करेगा। जबकि इसमें नुकसान, आप ना खुश ज्यादा है इसमें, और इसमें एक पर्टिकुलर है, आपको पता है कि कुछ समय के लिए मैं खुश भी तो रहूंगा, लेकिन आपके लिए ये वाली चीज मैटर करेगी। जबकि देखो नुकसान आपका किस में ज्यादा हो रहा है, दूसरे वाले में। अभी एक एग्जाम्पल लो आप, अभी आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, आपने अपने पास में पैसे रखे हुए हैं और एक 100 100 रुपए की 10,000 रुपए की गड्डी रखी हुई है, ठीक है। आप कहीं गए कुछ सामान खाने के लिए निकालना था, आपने निकाला, आपको 100 रुपए का नोट गिर गया। अब वापस आए, आपको पता था कि आपने 100 रुपए खर्च किए थे, आपने पैसे वापस आगे गिने 1000 के, आपके पास में 800 रुपए बचे, आप टेंशन में आ गए यार 100 रुपए कहाँ गए, ध्यान आ गया चलो यार इसका मतलब वहां निकाले थे मेरे गिर गए।
800 रुपये बचे हुए हैं, आप फिर वापस कहीं गए और फिर से आपने कुछ सामान लिया, 100 रुपये का सामान लिया, फिर आपके 100 रुपये गिर गए, आप वापस आए, यार अब क्या हुआ 100 रुपये का, बोले यार 100 रुपये फिर लगता है वहां पे गिर गए, ठीक है कोई बात नहीं। आप तीसरी बार फिर गए और आपके साथ एज इट इज हुआ, आपने कोई सामान खरीदा, 100 रुपये का आपका नोट गिर गया, आप तीसरे दिन आके डिप्रेशन में आ जाओगे। एक कहानी ये लो, आप घर से निकले, आपने 100 रुपये का सामान लिया, आपके 900 रुपये गिर गए, ठीक है, आप वापस आए, अब फर्स्ट वाला केस है, इसमें डेली 100-100 रुपए 3 दिन तक गिरे हैं, आप 3 दिन बाद डिप्रेशन में आ जाओगे, 3 दिन बाद कोई नई चीज करके जाओगे अपने साथ में, या तो 500-500 की नोट मतलब 100-100 के अलग अलग रखोगे, या उनको अच्छे से वॉलेट में रखोगे, या बार बार देखते रहोगे आज तो पैसे मेरे पास से नहीं गिरे, या फिर जब आप सामान खरीदोगे वहां पे एक बार 10 बार काउंट करोगे 700 रुपए बचे नहीं बचे मेरे पास में, ऐसा करोगे। एक कहानी ये थी कि आप गए और आपने सामान लिया 100 रुपए का, 900 रुपए आपके डायरेक्ट गिर गए। अभी बताओ आपके लिए कौन सी चीज मैटर ज्यादा करेगी, 100 जो डेली गिर रहे हैं। अब तुम सोच के देखो जो 100 डेली गिर रहा है तो उसमें अभी तुम्हारी सेविंग कितनी थी, अभी भी 600 रुपए आपके बचे हुए थे, 3 दिन 300 रुपए गिर गए और 100 रुपए का आपने सामान लिया था या 200-300 सामान लिया था, आपके 500 रुपए मान के चलो 500 रुपए सेविंग है बचे हुए हैं। और पहले वाले केस में क्या हुआ था, दूसरे वाले केस में क्या हुआ था कि हमारे सारे के सारे पैसे गिर गए थे। 100 रुपए का सामान पहले केस में भी हमने ले रखा है, दूसरे वाले केस में भी 100 रुपए का सामान ले रखा है। पहले वाले केस में 500 रुपए हमारे बचे हुए हैं, दूसरे वाले में हमारे 900 रुपए बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। तो आपके लिए क्या मैटर कर रहा है कि 100 रुपए वो 300 रुपए जो गिरे हैं वो हमारे लिए मैटर कर गए, और जो हमारे पास 500 रुपए बचे हुए हैं वो हमारे लिए साला मैटर ही नहीं कर पा रहे। फायदा रहा 500 रुपए का उस केस में हमारे पास में। अब सोच के ना सिर्फ ये समझने की कोशिश करो ये कैसे काम करता है। अब इस केस में हमारा पूरा 900 रुपए का नुकसान हो गया, और इस केस में हमने 400 रुपए का सामान लिया था, 500 रुपए हमारे बचे हुए थे और सिर्फ 100 रुपए का हमारा नुकसान हुआ था ऐसा। 500 रुपए पूरे सेफ थे, लेकिन हमारे लिए क्या मैटर करना है, हमारी सोच देखो ना, कितनी इंसान की सोच जो होती है, माइंड वो है ना, वो कितनी छोटी सी चीजों पे काम करता है। क्यों अंकल जी मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा ही होगा। अगर डेली 100-100 रुपए गिरे तो आपको ये चीज ज्यादा बुरी लगेगी या एक दिन में 10,000 रुपए का गिर जाना बुरा लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। तो हम अपना अंदाजा लगाना चाहेंगे ये कैसे काम करता, सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे ले लो। अभी मैंने ये 1000 का एग्जाम्पल लिया है, आप सिर्फ 10,000 रुपए का एग्जाम्पल ले लो। 10,000 रुपए में 100 रुपए के नोट से 5 दिन गिर जाए, 500 रुपए गिर जाए, और एक दिन आप जा रहे थे और पूरे 10,000 के 10,000 गिर गए, तो वो आप तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे, अरे ठीक है गिर गए यार, जिसकी किस्मत में तो उसको मिल गए, ऐसे ही बोल के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 100 वाले जब गिरेंगे तो हम क्या करेंगे, उन 9,500 को साला रास्ते यहाँ से अगर पीलीभीत भी जा रहे हैं तो 4 बार चेक करेंगे रास्ते में उतर के, देखो साला कम कहाँ होता है 100 रुपए का नोट, और उसको बहुत इज्जत देंगे और सोचेंगे, बार बार सोचेंगे ये साला होता क्या है मेरे साथ में, हर बार मैं जाता हूँ 100 रुपए का नोट गिर जाता है मेरे साथ में। आप पूरा हमेशा जोड़ के जाओगे, पन्नी के अंदर बांध के जाने की कोशिश करने लगोगे, क्योंकि उसको आप बहुत ज्यादा वो देने लगते हो। मैटर यही करता है कि जब प्रॉब्लम मैटर ही नहीं करती कितनी बड़ी, आप उसको बहुत ज्यादा वो देने लगते हो। और 10,000 वाले केस में आपको पूरा 10,000 गिर गया, इसमें 9,500 रुपए तुम्हारे पास बचे हुए, डेली 100 रुपए का नोट गिर रहा है। आप घर वालों को शक करना स्टार्ट कर दो, बोले इसका मतलब साला घर में से कोई है जो 100 रुपए डेली निकाल लेता है, अब यही करोगे ना। और 10,000 के 10,000 निकल जाए, या घर वाले निकाल लें या बाहर से ही निकल जाए, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो छोड़ो यार, हो गया होगा, गिर गए होंगे, गिर 10,000 थोड़ी लेंगे घर वाले, आप ऐसा सोच लेते हो। तो सिर्फ इस एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करो कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, सिर्फ कितनी छोटी सी बात को इतना गंभीर समस्या बना लेता है। 5 दिन तक 100 रुपए गिरने के बाद में ना आप सोच के देखो, आप अपनी जिंदगी दूसरे तरीके से व्यतीत करने स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है हर यहाँ से लेके पीलीभीत तक पहुंचने में 4 बार खुद को चेक करो, घर वालों पे शक करना स्टार्ट कर दो, पता चले खुद को ही कहने लगे यार पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया कि मैं 100 रुपए का सामान लेने पे ऐसा था, मैं उसको 200 रुपए दे आता हूँ, खुद पे शक करना स्टार्ट कर दोगे। एक केस में सारा गिर रहा है, हम उसको उसमें मैटर ही नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ इस एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करो कि माइंड जो है हमारा कैसे काम करता है।